क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 यानी एनसीईआरटी फिजिक्स 12th क्लास के बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर हम जिन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिनके द्वारा आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 जो कि वैद्युत धारा है चैप्टर का नाम, तो हम उस टॉपिक में उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को देखेंगे। तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वैद्युत धारा किसे कहते हैं। अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं तो सेकंड टॉपिक है अपवाह या अनुगमन वेग। अपवाह या अनुगमन वेग। अगर मैं थर्ड टॉपिक की बात करूं तो वो है धारा घनत्व किसे कहते हैं, अर्थात जे। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन विद फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको। अगर मैं टॉपिक नंबर 4 की बात करूं तो गतिशीलता क्या होता है, अर्थात म्यू। टॉपिक नंबर 5 ओम का नियम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओम का नियम। टॉपिक नंबर 6 की बात करूं मैं तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, वैद्युत चालकता। इसके बाद टॉपिक नंबर 7 की बात करूं तो वैद्युत सेल किसे कहते हैं। टॉपिक नंबर 8 किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने 2 नियम दिए, तो किरचॉफ के दोनों नियमों को ही आपको लिखना है। तो पहला नियम और दूसरा नियम दोनों अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको दोनों नियमों को लिखना है। टॉपिक नंबर 9 की बात करूं मैं तो व्हीटस्टोन सेतु। जो क्वेश्चन है वो व्हीटस्टोन सेतु है, जो कि विद फॉर्मूला, जो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/Q = R/S। विद आर्टिकल के पूछे जाने वाला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु। अगर एग्जाम में आता है तो ये आपको विद सूत्र के, मतलब पूरा आर्टिकल आपको लिखना पड़ता है विद थ्योरी, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। इसके बाद में टॉपिक नंबर 10 की बात करूं मैं तो टॉपिक नंबर 10 में आता है विभव मापी। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विभव मापी। अगर ये आएंगे तो ये लॉन्ग में आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो विभव मापी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, किरचॉफ के नियम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, व्हीटस्टोन सेतु बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम इन पर विभव मापी, व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के नियम, ओम का नियम, अपवाह या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व की डेफिनेशन और गतिशीलता, ठीक। इसके बाद में भी एक टॉपिक और है, टॉपिक नंबर 11 की बात करूं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद थ्योरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये चैप्टर 3 में, जो कि वैद्युत धारा है चैप्टर का नाम, इसमें केवल 11 ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगर आपने यही टॉपिक ध्यानपूर्वक पढ़े तो मेरे हिसाब से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मतलब जो भी आएगा इसी के अंदर से आएगा, मतलब सही है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में, आधी शॉर्ट में, सभी चीज़ मतलब इससे हट के नहीं आने की। तो आपको ये सभी टॉपिक बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े। तो चैप्टर 3 तक के जितने भी टॉपिक है मैं सभी आपको दे चुका हूँ। अब मैं चैप्टर 4 की बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।